मेरे ख्याल आम पाकिस्तानी, और हम भी आम पाकिस्तानी हैं, हमें समझने में मुश्किल है कि ये कैसे हो गया। भाई बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আমি জিয়া রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, পাকিস্তানি কিছু মিডিয়াতে বাংলাদেশকে নিয়ে নিউজ করেছে, অনেকগুলো নিউজই করেছে। তার মাঝখানে কিছু নিউজ আমি একত্রিত করেছি। সেটা হলো বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা তাদের সহ্যই হচ্ছে না এবং তারা এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করছে। কিছু কিছু সময় তারা প্রশংসা করছে, কিছু কিছু সময় তারা তার সরকারের দোষ দিচ্ছে। তো আজকে আমাদের দেশটাকে নিয়ে প্রশংসা করা ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান আদার্স দেশগুলো, তার একমাত্র কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ভালো পর্যায়ে আছে, এই জন্য তারা বাংলাদেশকে নিয়ে একটু মূল্যায়ন করছিল। কিন্তু একটা সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন এত মজবুত ছিল না, তাদের মুখে বাংলাদেশের কটাক্ষমূলক কথাবার্তা আমরা শুনেছি। তো আমি বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, চলুন আমরা ভিডিওটা দেখে আসি। भी है। अगर आप बांग्लादेश से का मुकाबला करें, बांग्लादेश एक ऐसी मईशत आबादी के लिहाज से हमसे ज्यादा, लेकिन वहां पर भी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत कम थी और अब वो लोग हमसे एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे हैं। ये बांग्लादेश जैसा मुल्क भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में बीट कर चुका है, उनके एक्सपोर्ट्स राइज कर चुकी है और वहां पर जो एनर्जी कॉस्ट है पर यूनिट, अगर आप देखें 8 से 9 रुपए पर यूनिट है। पाकिस्तान के अंदर आपको तकरीबन 14 रुपए पर यूनिट, यानी कि ना तो बिजली मिलती है और अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमारे बराबर थी 5 साल पहले, हम 25 से 20 पे चले गए और वो 24-25 से लेके अब वो 40 की तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की बढ़ती चली जा रही है। हम पिछले कई महीनों से जब बिजनेसमैन से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जी बिजली महंगी है, गैस महंगी है, टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे सेल्स टैक्स। आपको याद है बांग्लादेश को हम एक दफा, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसको बास्केट केस कहा करते थे। सब आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 37 बिलियन डॉलर की हैं और हम 20 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रहे। ये वैसे देखिए, ये बायस शर्म है। हम कौन कौन सी तोहमत अपने बंगाली भाइयों और बहनों पे नहीं लगाते थे कि ये पता नहीं क्या है, ये तो सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज ही कर सकते हैं और जो है इनकी कोई सलाहियत नहीं है। लेकिन देखिए ये जो बात है, और अगर पता नहीं हमें वो समझ आती है ये नहीं कि बांग्लादेश की जो बरामदात हैं वो इतनी बढ़ गई हैं हमसे ज्यादा। का शोभा हमारा टेक्सटाइल आगे था और टेक्सटाइल को देख लीजिए, एक ऐसा मुल्क जो मुल्क हमसे बहुत पीछे था किसी जमाने में टेक्सटाइल में, वो अब हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। सुहेल साहब, कौन सा मुल्क है, क्या वहां टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल मौजूद है? निका, वहाँ तो रॉ मटेरियल तो शायद मौजूद हो, लेकिन उस मुल्क के अंदर कपास का एक पौधा नहीं उगता। उस मुल्क का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात के अंदर तमाम न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, चौथा बड़ा मुल्क है जहाँ कपास की पैदावार होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जो उससे आमदन है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से, वो मुसलसल हमारी कम हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की इब्तिदाई 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से टेक्सटाइल मसनूआत की जो बरामदात की गई हैं वो 1 अरब 36 करोड़ डॉलर की हैं। यानी पाकिस्तान ने 6 माह में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर कमाए, जबकि बांग्लादेश ने इसी अरसे के दौरान 8 अरब डॉलर कमा लिए टेक्सटाइल मसनूआत से। अब बुनियादी वजह क्या है वहां पर, और पाकिस्तान कहां पे लैग कर रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश ने इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है? हमें भी जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल है, बांग्लादेश को भी हासिल है। बांग्लादेश जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी जिस बात के ऊपर अपनी रैंकिंग दी है, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश ने इसको इतना इफेक्टिवली यूज किया है। उस वक्त जब हमें भी कहा जाता है कि यूरोप के अंदर कीमतें कम हो रही हैं, यूरोप के अंदर डिमांड कम है जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, लेकिन उसी माहौल के अंदर बांग्लादेश ने अचीव किया। बांग्लादेश ने ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, उन्होंने वहां पे एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद जो उन्होंने अपने शोबा था, मशीनरी जदीद लगाई, वहां पर उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम थी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो बिजली की जो सप्लाई थी वो भी अनइंटरप्टेड उनको इंश्योर की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन। আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে পেলেন, এই ভিডিওতে বাংলাদেশের কে নিয়ে তাদের যে পজিটিভ কথাগুলো, বাংলাদেশ তাদের থেকে এগিয়ে গেছে, প্রত্যেকটা সেক্টরে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে যদি একটা মানুষের সামনে অনেকগুলো শত্রু থাকে, একটা মানুষকে মারার জন্য অনেকগুলো মানুষ আগে আছে বা একটা বাঘ আগে আসে, তখন তার দেওয়ালে পিঠ থেকে তার পিছনে যাওয়ার কোনো অপশন থাকে না, তখন তার সাথে আল্লাহ থাকে। এটাই যে আমাদের উপরে, আমাদের বাংলাদেশটার উপরে আল্লাহ তাআলার রহমত ছিল। কারণ 1971 সালে
0 টাকা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতিটা। আজকে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা পর্যায়ে আছে। তো আমি আশা করি বাংলাদেশের যদি দেশপ্রেমটা আমাদের মাঝখানে থাকে, দেশের টাকা বাহিরে পাচার না হয়, বাংলাদেশের যে ব্যবসায়ীগুলো আছে, বাংলাদেশের বড় বড় যারা আছে, চোর বাটপাড়গুলো যদি ভালো হয়ে যায়, দেশের টাকা আত্মসাৎ না করে, তাহলে আমাদের বাংলাদেশটা আগামী 5 বছর পরে ভালো ভালো পজিশনে থাকবে। তো আপনাদের কাছে ভিডিওটা শেষ করার আগে একটা অনুরোধ থাকবে যে আমি এই ভিডিওগুলো কালেক্ট করতে অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্ট হয়। আপনাদের কাজ হবে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, আর অবশ্যই যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।